कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 की जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए आपका एक रिवीजन वीडियो है। और इस रिवीजन वीडियो में आपके जो पुराने पेपर जो 8-10 पुराने पेपर है मेरे पास में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी की। और इस 8-10 पेपर में से इन सभी को पूरा नहीं देखेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, आपके उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले। चाहे आपका प्रार्थना पत्र हो, ग्रामर के क्वेश्चन हो, आपका जो हिंदी सार पाठ सार वाला हो, ठीक है। तो ये सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बच्चों का जो स्कोर है वो संस्कृत में भी आपका जो सपना है वो आप पूरा होगा और अच्छा स्कोर आप जो करके आएंगे। और प्यारे बच्चों को संस्कृत से आपको डरना नहीं, संस्कृत में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है ना। 99% तो बच्चे जो संस्कृत में पास हो जाते हैं, फिर 1% बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं लिख के आओगे। तो फिर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप खाली कॉपी खाली छोड़ के आ जाना, सब पास हो जाएंगे। लेकिन संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं बच्चों के। थोड़ी बहुत भी आप लिख के आओगे उसमें से अच्छा पेपर के माध्यम से, तो आपको जो अच्छा स्कोर उसमें मिलेगा। तो मेरी तो आप सभी से यही ये आप सभी के लिए प्रार्थना है, दुआ है आप सभी के लिए कि आप सभी का जो स्कोर है बहुत अच्छा रहेगा। और मैं प्रभु श्री सांवले शेर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपका जो स्कोर है वो संस्कृत में भी बाकी विषय के जैसा और भी अच्छा रहेगा। और माँ शारदा आप सभी को जो परीक्षा के समय में जो आपने जितना भी परीक्षा के समय याद किया वो सारा आपको याद दिलाएं, जो जो पेपर में आएगा वो सभी आप अच्छे से लिख के आएंगे। तो इन्हीं पॉजिटिव बातों के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। 8-10 पेपर का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश मैं ये करूँगा कि लगभग सारे पेपर में आपको इसमें डिस्कस कर लूँ। फिर भी जो माउथ अल्सर की जो प्रॉब्लम है उसके चलते कुछ पेपर छूट जाए तो आप जो मैनेज करना इसको। और बाकी आप सभी की दुआओं की वजह से थोड़ा असर हुआ है। और आप आगे की पढ़ाई के लिए भी आप तैयार रहें। आपका जो सामाजिक का गणित का पेपर होगा उसकी भी मैं आपको बेहतर तैयारी करवाने वाला हूँ। तो सभी बच्चों आप पहले जो अपने सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट लिख लो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑल द बेस्ट लिखो। और प्रभु श्री सांवले सेठ का जो जयकार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके जो एक पहले एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने जो वो तंद्रालु वाला बताया था कि तंद्रालु कौन था, तो उसमें मैंने स्वान कर दिया था। इसका उत्तर आपको बालह करना है। क्या करना है? बालह करना है ना। ये इसका दूसरा पेपर आपने ये पेपर देख लिया होगा, कक्षा 9 की जो आपकी संस्कृत का पेपर है, कह तंद्रालु भवती। तो इसका उत्तर आपके बालह करना। ठीक है, इस मिस्टेक को हम सुधार करते हैं। देखो बच्चों, आपको पूरा पेपर सोल्व करवाते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको आप जो ज़रूर बताना। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया था कि ये जो इसका जो आंसर है वो स्वान नहीं होगा, इसका जो उत्तर आपके बाल होगा, यानी कि बालक होगा। जो बालक था वो नींद में था। ठीक है, तो जो आलसी कौन था? नींद में नहीं, आलसी। तंद्रालु का मतलब आलसी। तो आलसी कौन था? वो बालक था। तो इसके जो क्वेश्चन को आप सही कर लेना। पिछले क्वेश्चन में वीडियो में मिस्टेक हो गई थी। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने ये वीडियो भी देख लिया होगा, इसमें भी इसको डिस्कस कर लेंगे वापस। तो आपके पहला प्रश्न है कि वीणा निदान यंतु प्रार्थयति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नवीना। ठीक है, नवीन जो वीणा होती है, वीणा को प्रतिध्वनि करने के लिए क्या प्रार्थना की जाती है? तो नया करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो नवीना इसका उत्तर रहेगा। और अगला प्रश्न है कि मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, मनुष्य सुरक्षित रूप से कहाँ रहता है? तो पर्यावरण के आलिंगन में रहता है, तो पर्यावरण कुक्ष हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के आलिंगन में पर्यावरण कुक्ष हो जाएगा। वापस रिपीट हुआ है, देखो ये प्रश्न तंद्रालु भवती, तो इसमें तंद्रालु वाला वही सेम ऑप्शन आपके सारे सारे, तो इसका उत्तर आपके बालक करेंगे। इस बार इसको आप देखो, जो गलती पहले कर ली उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। और गलतियाँ करना आपके जो सीखने की जो पहचान है, अगर आप गलती करें उसका मतलब आप सीखने के लिए तैयार हो। तो ऐसा नहीं कि किसी से मान लो 100% गलती नहीं हो तो आप बहुत अच्छा काम करो। जीवन में गलतियाँ होना ज़रूरी। गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ठीक है, खूब सारी चीज़ें सिखाती हैं। और मिस्टेक करो, रोज़ाना सीखो, मिस्टेक करो और रोज़ाना सीखो। बिना मिस्टेक के आप जो गलती सबसे बड़ा शिक्षक होती है, आपको कुछ न कुछ सिखा के जाती है। तो मेरे को भी इस क्वेश्चन ने खूब सारा बात सिखा दी है कि बच्चों को जो बहुत अच्छी तैयारी है कि आप जो बच्चों के सामने जो इस प्रकार से गलती नहीं कर सकते। हो जाती गलती, इसके लिए सॉरी, पर जो आप भी जो कमेंट किया इसके लिए धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि लोक रक्षा क्या संभव थी? तो ये जो है सार्वजनिक सुरक्षा है वो कैसे संभव है? तो प्रकृति की रक्षा करो। ठीक है, प्रकृति की रक्षा करके लोक से जो सार्वजनिक सुरक्षा वो संभव है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? प्रकृति रक्षा है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा प्रकृति रक्षा है। अगला प्रश्न है कि कश्य ग्रहे मासांतर महोत्सव आसित, किसके घर में जो महीनों तक जो उत्सव चलता है? तो चंदन के। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके क्या करना है? चंदनस्य। सिक्त सेतु पाठस्य मूल लेखक कौन है? ये सिक्त सेतु आपको पता है, सिक्त सेतु जो पाठ है उसके मूल लेखक कौन है? तो इसके जो मूल लेखक है वो सोमदेव है। ठीक है, और इसका जो आपको हिंदी सार भी याद कर लेना है। इस पाठ का जो सार है वो हिंदी में याद कर लेना है। ठीक है, वो बालक है, उसको मन नहीं लगता है। रेत का जो वो दीवार बना रहा था
तो वो मतलब बिना पढ़ाई के वो जो आपको पता होगा वो जो सब कुछ सफलता हासिल करना चाहता था। और ये आपको भी पता है कि बिना पढ़े जो कभी भी सफलता हासिल नहीं होती। बच्चों पढ़ना पड़ता है, मेरे को भी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे पहले पढ़ना पड़ता है, फिर भी मिस्टेक हो जाती है। देखो तो पढ़ना तो ज़रूरी है, आप लगातार मेहनत करें, आप उस सब्जेक्ट में बहुत ही निपुण हो जाएंगे। कलापा, ललित, कोकिला, काकली नाम, इसमें आपको जो रेखांकित पद इसमें अर्थ बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो रेखांकित पद तो दिख नहीं रहा है, फिर इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। और नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारतीय वसंत गीति इस पाठ के जो गीत संग्रह है वो कौन सा है, इसको कौन से गीत संग्रह से लिया गया है। तो भारतीय वसंत गीति जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, सभी को पता होगा। पहले इसका उत्तर आप कमेंट करो, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो सभी बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया होगा, काकली इसका आंसर किया होगा, पहले पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो इनके जो कवि हैं जो उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उनके कवि का नाम क्या है आपको याद रखना है और कमेंट करके भी बता सकते हो। अगला प्रश्न आपके वर्तस्तु हतो हत, इसमें रेखांकित पद में आपको संधि बतानी है। तो ये आपके जो विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें आपके इसका जो संधि विच्छेद वो क्या हो जाएगा, आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आपको विसर्ग संधि करनी है। वनौषधि, इसमें आपकी जो संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा 1 + औषधि, 1 + औषधि। और याद रखना औषधि में एक मात्रा ही होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके 1 + औषधि, 1 + औषधि, इसका जो उत्तर आपके ये रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा 1 + औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये एक अपठित गद्यांश होगा, पठित गद्यांश ही दीपावली का, और इसको पढ़ करके आपको जो कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें देना है। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक लिखना है, तो दीपावली लिख लेना। फिर इस पर आधारित जो प्रश्न मैंने इसका आंसर निकालना आपको बता दिया। इसमें आपके जो प्रमुख जो आपके जो व्याकरण वाले क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आपकी ये धर्मो रक्षिता, तो ये वाला पर्यावरण वाला पार्ट है, उसका भी आपको जिसमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये पहले मैंने आपको करवा रखा है, इसको आपने अच्छी प्रकार से देख लिया होगा, और मैं आपको जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो इसमें बता देता हूँ। फिर आपके अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में अनुवाद करना है कि कस्मित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यास, वो उसकी जो बेटी मनोहर बेटी थी वो वाले जो आपके तंडुलान, ठीक है, चावल वाली जो कहानी वो आपको उसमें हिंदी भाषा में लिखनी है, हिंदी में वर्ण करना है, अनुवाद करना है। जैन धन वाला जो पाठ है इसमें आपको इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। और हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। आपका जो श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, तो इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और एक वो जो वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं वो वाला आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपके नेक्स्ट इसके संस्कृत व्याख्यान आएगी आपके इंपॉर्टेंट, आपके लोह तुला और सिक्ता सेतु वाला इंपॉर्टेंट, ये दोनों हैं आपके। और मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तो स्वर्ण काका वाला लोह तुला और सिक्ता सेतु, इसका जो पार्ट जो हिंदी भाषा इनमें आपके पूछा जाएगा, याद कर लेना इसको। और ये आपके जो इसके सॉल्यूशन मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रखा है, तो आप उनको भी ज़रूर देख लेना। फिर आपका इनका जो प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न हम देख लेते हैं क्योंकि आपकी ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिर आपकी इसमें रेखांकित पद देखना है और वहाँ से इसको लिखना है। तो तपोदत्त विद्याजनाय गुरुकुलम आगच्छत, तो इसमें आपको इसको हटाना है, इसको हटा करके इसकी जगह पे ये कह रहा है कि तपोदत्त जो है वो विद्यार्जन के लिए गुरुकुल जाता है। तो आपको इसमें बताना कि क्यों जाता है। ठीक है, तो किमर्थ लिख लेना। ठीक है, तपोदत्त किमर्थ गुरुकुलम आगच्छत, और यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा लेना है। फिर अतितस्य अन्नस्य यो अनिष्ट तन्मय, तो इसमें आपको इसको हटा करके इसमें किसी जगह पे कश्य कर देना है। और त्वम वेदेहि आदाय न गमिष्यसि, इसमें तो आपके इसमें दे नहीं रखा है, तो फिर भी इसको यहाँ पे वेदिहम को यहाँ पे कर देंगे काम, किसको। और फिर आपके तरो कृपया सपुत्र अप्राप्त न हो, तो इसमें आपके तरो की जगह पे कश्य कर देना है, तरो की जगह पे कश्य कर देना है। फिर आपकी जो संधि विच्छेद करना है, तो महर्षि तो ये हो जाएगा आपका महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ये आपकी जो गुण संधि हो जाएगी महा प्लस ऋषि। तो ये गुण संधि है। मध्वरी, ये मधु प्लस अरि, ये क्या हो जाएगा, मधु प्लस अरि हो जाएगा। ये भी आपकी क्या है, मधु प्लस अरि, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। फिर आपको समास वगैरह करके लिखना है। रत्नाकर, मतलब ये कि रत्नों का जो भंडार, तो ये रत्नाकर आपकी जो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पंचवटी आपके जो 5 वटों का समाहार, तो इसमें आपके द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। फिर आपके जो अगला प्रश्न है ये, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो हम इसमें देख लेते हैं।
इसमें आपका इम्पोर्टेंट बनता है ये वाला कि इसमें जो आपके गृही तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपके तुमुन प्रत्यय हैं। और फिर आपके प्रश्न आता है वर्षे, वर्ष में वो कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। रामाय नमः, इसी प्रकार से आपको बताने कि गुरुवे नमः होगा, गुरुवे नमः, तो ये चतुर्थी विभक्ति आती है, ठीक है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। फिर आपके उपसर्ग की बात करें तो संहार में आपके जो सम प्लस हार हो जाएगा, सम प्लस हार हो जाएगा। और प्रहर्ति में आपके ये डबल बार आया, देखो ये प्र प्लस हर्ती हो जाएगा, प्र प्लस हर्ती। फिर इसके बाद में आपको जो अपने जो गुरुजी को एक स्थानांतरण टीसी का प्रार्थना पत्र बताना है। और टीसी का प्रार्थना पत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, आपको अच्छी प्रकार से वो याद हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो सभी जो प्रार्थना पत्र हैं वो आपको बता दिए थे, 7-8 जो भी प्रार्थना पत्र थे। इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको उसी वीडियो को कट करके डाल दूंगा, ताकि आप जो उन सभी को प्रार्थना पत्र को एक बार देख लेना। फिर इसके बाद में आपको जो वार्तालाप है उसको इसको जो पूरा करना है। तो इसमें आपकी पूछा जा रहा है ये, हाँ, ये पत्र है, इसको आपको पूरा करना है। पत्र तो आपके प्रार्थना पत्र आ जाएगा, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आपको अपने जो शिक्षक है और छात्र के बीच में जो कुछ वार्तालाप है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो वार्तालाप इस प्रकार से है कि तुम जैसे 9वीं क्लास पास कर लो, दूसरे स्कूल में जा रहे हो, और वहाँ पे जो टीचर है उसके और आपके दूसरे स्कूल के जो शिक्षक है उनके और आपके बीच में बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अध्यापक कह रहे हैं कि तव नाम किम, तव नाम किम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके तव आ जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है। तो छात्र कहता है महोदय मम नाम, और मेरा नाम क्या है, श्री महेश कुमार है। क्या है, श्री महेश कुमार। तो इसमें आपको 2 नंबर में क्या बनना है, श्री महेश कुमार अस्ति, मेरा नाम महेश कुमार है। अध्यापक कहते हैं कि अध्यापक जी कहते हैं कि भगवान आप जो कहाँ से आ रहे हो, आप जो कहाँ से आ रहे हो, तो कि तुम्हें जो कहाँ से आ रहे हो। तो इसमें ये जो कहाँ से आ रहे हो, तो कुतः कुतः आगच्छति, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो ये आपकी जो तीसरे नंबर पे भर देना है, ठीक है। तब पहले नंबर पे अभिनव कहता है कि अहम अजय मेरू नगरात, मैं जो है वो अजय मेरू नगर से आ रहा हूँ। तो अहम के बाद में क्या आता है, मी आता है, अम गच्छामी आ जाएगा, आ गच्छामी आ जाएगा। ये आपके चौथे में बनना है आ गच्छामी, मैं जो अजमेर से आ रहा हूँ। फिर अध्यापक कहते हैं कि तुम्हारे जो पिताजी का नाम है वो क्या है, भवतः, यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है। तो ये 5वें नंबर पे आएगा, भवतः, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो भवतः पितु नाम की मस्ती। तो अभिनव कहता है कि महोदय मम पितु नाम, मेरे पिताजी का नाम क्या है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें, देखो ये श्री महेश कुमार तो पिताजी है और ये अभिनव तो छात्र का नाम है। तो इसमें आपको क्या बनना है, सबसे इसमें ये कह रहे कि महोदय मम नाम, तो इनका नाम क्या है, अभिनव है, ठीक है। ये छात्र और इनके बीच में बात हो रही, तो अभिनव है, मम नाम अभिनव है, और पिताजी को नाम जो है इसमें आपको क्या बनना है, महेश कुमार बनना है। तो ये पिताजी का जो नाम है वो आपके महेश कुमार इसमें बना। तो यहाँ पर पिताजी के नाम में आप क्या भरेंगे, महेश कुमार भरेंगे, 6ठे नंबर पर आएगा महेश कुमार। अध्यापक जी कहते हैं अस्मिन, ठीक है, अस्मिन समय, यानी कि अभी तुम जो कौन सी कक्षा में हो, ठीक है। तो अस्मिन तब कक्षा, कक्षा प्रवेश जात, यानी कि मतलब इस साल जो इसमें जो आपने जो किस कक्षा में प्रवेश लिया, तो यानी कि इस विद्यालय में आपने कौन सी कक्षा में प्रवेश लिया। तो अस्मिन विद्यालय, तो इसमें क्या आएगा, विद्यालय। तो ये आ जाएगा आपके 7वें नंबर पे, विद्यालय। तब कक्षा है प्रवेश, तो तुमने कौन सी कक्षा में प्रवेश लिया। अभिनव कहता है कि महोदय मम 9 कक्षा है, 9वीं कक्षा में जो प्रवेश लिया है। तो 9 कक्षा हम लिख लेंगे इसमें, 8वें नंबर पे आएगा 9 कक्षा में। फिर अध्यापक कहते हैं कि गत कक्षा श्रेणियाम उत्तीर्ण जात, जो लास्ट ईयर है, गत कक्षा है, जो लास्ट जो कक्षा है वो कौन से जो श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो। तो अभिनव कहते हैं कि अहम अष्ट कक्षा या प्रथम श्रेणियात, मैं जो 8वीं कक्षा है वो प्रथम श्रेणी से पास हुआ हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको प्रथम श्रेणियाँ लिख लेना है। तो ये आपके लास्ट में आ जाएगा। इस प्रकार से वार्तालाप आपको लिखनी है। तो ये वार्तालाप आपको अच्छे से आपको तैयार कर लेनी, आपके इसमें से दे रखे होंगे, उसी में से आपको पॉइंट बना करके लिखना है। तो हिंदी अनुवाद करना, आपको संस्कृत अनुवाद करना हिंदी से। तो पहला आपके ये कि किसान खेत जोतता है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इनको आपको जो अच्छे से देख लेना है। तो इसमें किसान खेत जोतता है, तो उसका हो जाएगा किसान क्षेत्र कृषति, किसान खेत को जोतता है। तुम दोनों दौड़ते हो, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम अदावताम, युवाम अदावताम, वे लोग दूध पिए, तो ते दुग्धम पिबेयु, हम सब लिखते हैं, तो इसका लिखेंगे वयम अलिखम, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, तो इसका लिखेंगे विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम अस्ति, तुम नाचो, तो इसका हो जाएगा त्वम नृत्य, और सभी बालकों में राम श्रेष्ठ हैं,
इसका लिखेंगे कि सर्वेषु बालकेषु राम श्रेष्ठ अस्ति, और सभी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। सर्वेषु कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ऐसा आपको याद रखना है। कालिदास का आपके आ सकता है ये। मोहन पाठ पढ़ेगा, मोहना पाठम पुष्यति। इसके बाद में आपका जो एक संस्कृत वाला ये वाला मैंने आपको करवाया था कि ये किसका चित्र है, ये कब मनाई जाती है, ठीक है। तो आपको रक्षाबंधन का मैंने बता दिया था, उसको आप अच्छी प्रकार से देख लेना वीडियो। और चित्र का जो वार्ता वाला है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो उस वीडियो को भी मैं कट करके जितने भी आपके जो चित्र वाले प्रश्न हैं उनको एक वीडियो में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो वो आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेना उसको। वो चित्र का इसमें आपके जो बता रखा है, वन का, आपके स्वच्छता अभियान का है, और एक ट्रैफिक वाला है, एक आपके जो ये राखी वाला है, एक दीपावली वाला है, वो मैंने आपको एक वीडियो में कवर किया था। किस किन बच्चे ने वो देख लिया वीडियो, कमेंट करके बता देना। फिर हम नेक्स्ट पेपर देख, फिर आपके एक और पेपर इंपॉर्टेंट, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने पेपर पूरा ये कि इसमें आपके बस देखना है कि लुब्ध्या बालिका कश्य फलम प्राप्तम, तो लोभस्य इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। वृक्ष स्वयं कहानी न खादांती, रिपीट क्वेश्चन है। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, तो फल नहीं खाते हैं। लो तुला जो है वो लो तुला जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो लो तुला जो पाठ है, लो तुला पाठ वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये तो आप सभी को पता है कि लो तुला जो है वो आपके पंचतंत्र से लिया गया है, और पंचतंत्र है जो किसके द्वारा लिखा है, पंचतंत्र जो लिखा गया है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और आपका जो पाठ है लो तुला वाला पाठ, वो ये जो किताब है आपके पंचतंत्र, उसका जो एक पाठ है ये मित्र वेद नाम, ठीक है। मित्र वेद नाम का जो पाठ है वहाँ से ये लिया गया है। अजात शिशु सुरक्षित स्थिति, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृ गर्भ, माता के गर्भ में जो शिशु सुरक्षित रहता है। वांगमन प्राण स्वरूप इति आदर्श ग्रंथ कश्य, ये सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है। इसमें उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपके कहाँ से लिया गया है, वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और भारत वसंत गीति, इस पाठ्य के जो कवि है वो किसको संबोधित करते हैं, तो ये आपके पहला पार्ट है। और भारत वसंत गीति जो पार्ट है उसके जो कवि का नाम और कहाँ से लिया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। और पिछले वीडियो में भी शायद इसी क्वेश्चन में रिपीट हुई थी, मैंने इसका उत्तर यमुना बता दिया था। यमुना का जिक्र बीच में आता है, लेकिन संबोधित जो किया गया है वो सरस्वती माता को किया गया है। सरस्वती जो ज्ञान की देवी, उनको उनको संबोधित करते हैं। तो कवि का नाम आपको बताइए, जो पंडित है कवि जानकी वल्लभ शास्त्री, बहुत ही छायावादी संस्कृति के कवि है ये, तो उन्होंने माता सरस्वती को संबोधित करते हुए ये जो इसमें वर्णन किया है। बाकी यमुना का नाम इस चैप्टर में बीच में आता है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है कि सर्वे पे बालका कुत्र गंतु आसन, तो इसका उत्तर आपके विद्यालय में हो जाएगा। इसके देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन पुराने पेपर में आपने देखे होंगे, और यहाँ से ये सभी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों के सातों क्वेश्चन पहले किसी न किसी पेपर में आए हुए। और ये पेपर अगर आपके कल आ जाएगा, यानी कि 5 तारीख को आएगा, तो आपके बहुत ही फायदा इससे होने वाला है। यहाँ से फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका विद्यालयात गृहम आगच्छन्ति, तो विद्यालय से अलग हो रही है लेकिन बालिका है, तो फिर आपकी क्या इसमें स्त्रीलिंग है, तो इसका उत्तर होगा आपके त्रिंश, क्या होगा त्रिंश। कृष्ण सर्प बालसमिका आगच्छति, तो ये सांप है तो इसमें आपके एक का कर देना है। और शत्रु पृष्ठे करोति, तो प्रहारम क्या करता है, प्रहार करता है, तो इसमें आपको प्रहारम कर देना है, प्रहारम। और ग्राम्य एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, तो इसमें आपको निर्धना का निर प्लस धन निर्धना हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग है तो इसमें आपको निर्धना पढ़ना है। और न्यवसत जो है इसका संधि छेद आपको याद कर लेना है, नी प्लस अवसत होगा, नी प्लस अवसत होगा, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। और आपके नी उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है इसमें आपके नी उपसर्ग है। फिर आपके जो ये विज्ञान वाला युग है इसका आपको क्या करना है, एक अपरित गद्यांश से इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है कि ये जो विज्ञान ये जो युग है वो आपके विज्ञान प्रधान युग है। और विशिष्ट ज्ञान विज्ञानम इति कथित है, ये अभी पिछले पेपर में इसका हिंदी अनुवाद आया था, संस्कृत अनुवाद करना था। ये सेम क्वेश्चन आपके ये पेपर है, इसको अच्छे से यहाँ पे पिछले एक पेपर में इसको हम जो डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं कि मानव बुद्धि जो है वो विकास ज्ञानवर्धन और पुस्तकालय के महत्वपूर्ण स्थान होता है, कि मानव के बुद्धि के विकास में और ज्ञान के वृद्धि के लिए पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सेम क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, हमारा जो पुस्तकालय है उसके बारे में आपको ये पूरा वर्णन करना है। दो पैराग्राफ में शायद पहले भी आ चुका 2 पेपर में, तो ये तीसरी बार वापस रिपीट हुआ है, तो इसको आप ज़रूर देख लेना। और इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लेते हैं। बाकी आगे के ये सु प्लस आगतम, ये क्या हो जाएगा स्वागतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका स्वागतम हो जाएगा। और इसमें आपकी यण संधि, कौन सी संधि है, यण संधि है। और मनः प्लस हर, तो इसका आप क्या हो जाएगा मनोहर, क्या हो जाएगा इसका मनोहर हो जाएगा, विसर्ग संधि है। परीक्षोत्सव, तो परीक्षा प्लस उत्सव हो जाएगा, परीक्षा प्लस उत्सव हो जाएगा। और इसमें को अपी, तो कह प्लस अपी हो जाएगा, कह प्लस अपी हो जाएगा, ठीक है, कह प्लस अपी।
ये समास बताना आपको इसमें, तो पंचनाम वटनाम समाहार, तो इसका हो जाएगा पंचवटी। और इसमें देखो 5 गिनती आ रही, तो ये आपकी द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। महान च ऋषि, तो महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि। और चक्रपाणि यशस्य, तो इसमें आपकी यशस्य जब भी आए तो इसमें आपके बहुब्रीहि समास होता है, और इसमें आपके जो समास का नाम, तो इसमें आपके चक्रपाणि हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणि। चक्र है पानी में जिसके, पानी का मतलब यहाँ पे हाथ की बात हो रही है, तो किसके हाथ में चक्र है? तो विष्णु जी के और कृष्ण जी के। ठीक है, विष्णु भगवान की जो हाथ में चक्र है उसका आपको नाम बताना है, और एक कृष्ण जी की जो हाथ में चक्र है उनका भी आपको कमेंट करके बताना है नाम। तो इसका आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। और आपको मैं चरित्र प्रमाण पत्र का जो है प्रार्थना पत्र, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। इस सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, और स्कूल का नाम आपको यहाँ से लिखना है। क्या स्कूल? जयपुरम, तो यहाँ पे आ जाएगा जयपुरम। विषय चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्त्यर्थम महोदय निवेदनम अस्ति यत अहम, इसमें क्या आएगा आपके? अहम भवताम विद्यालय नवम्या कक्षायाम पठामि, मैं तुम्हारी आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम चरित्र प्रमाण पत्र वाच्छामि, अहम चरित्र प्रमाण पत्र वाच्छामि, मुझे जो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, स्व की मतलब मेरा जो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, अहम मुझे जो स्वकीय यानी कि मुझे अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। तो यह तो ही प्रतियोगिता आवश्यकता वर्तते, अतः मुझे जो अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो देने की, तो इसमें आ जाएगा आपके प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति श्रीमंत बौद्धाज्ञाकारी शिष्य नाम, आपको यहाँ पे अपना नाम वो लिख लेना है। फिर 2 श्लोक लिखने, और फिर आपके जो श्लोक है उसका जो हिंदी जो अनुवाद करना है, यानी हिंदी भाषा में इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। वर्धो हम त्वम युवा धन्वी सरस और न चापे में कुशली वेदही गमिष्यसि, इसका आपको क्या करना है? हिंदी भाषा में जो सप्रसंग व्याख्या करनी है। धर्म और रक्षित रक्षित, इसमें आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ दे रखा आपकी किताब का, पर्यावरण वाली किताब का, और वहाँ से आपको क्या करना है? इसमें इसका जो प्रश्न दे रखे इनके आपको उत्तर लिखना है। तो इसमें आपके जो दे रखा है इसी का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर विभक्ति का प्रयोग करें तो राधा पत्रम लिखती, हस्त का क्या हो जाएगा? हस्तेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्तेन। तो इसमें आपकी जो किसी की सहायता से लिखते तो तृतीय विभक्ति आ जाती हैं, हस्तेन हो जाएगा। कलम होता तो कलमेन हो जाता। बालक मोदका रोचनते, देखो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो बालक का क्या हो जाएगा? बालका हो जाएगा। बालक को जो लड्डू पसंद है, जैसे गणेश जी को लड्डू पसंद है, वैसे बालक को लड्डू पसंद है। मोहन जयपुरम अगच्छति, तो इसका हो जाएगा जयपुर जा रहा है। ठीक है, तो जयपुर से इसमें ग्राम का हो जाएगा ग्रामम। क्या हो जाएगा? ग्रामम। फिर आपको जो कुछ इसमें आपको जो प्रश्न निर्माण करना है, तो देखो ये वाला प्रश्न जो बार बार आता है कि धर्मो रक्षति रक्षित, तो इसमें आपको कह का प्रयोग कर देना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा देना है। और चटका स्वकर्ण में व्यग्र आसित, तो जो चटका है वो क्या करती हैं? किसमें आसित है? खुद का काम करने में आसित है। तो कहाँ पर आसित? तो कश्य व्यग्र आसित। फिर इसमें आपको जो प्रत्यय बताने, तो बक्ष प्लस सत्री प्रत्यय, तो इसका हो जाएगा बक्षण। क्या हो जाएगा? आपके जो बक्षण है इसका जो प्रत्यय वाला हो जाएगा। फिर आपके श्रुत्वा हो जाएगा, ये श्रुत्वा, और इसमें आपके वृहत्तम हो जाएगा। तमप आना तो आपके तमप वृहत्तम हो जाएगा, वृहत्तम। ठीक है, वृहत्तम आपको लिख लेना है। फिर इसमें आपको एक संवाद है वो लिखना है, अध्यापक और अपने जो एक छात्र के बीच में जो संवाद है वो लिखना है। वो ये संवाद मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। वो जो छात्र जो लेट आता है और पूछते हैं कि कितनी बजे सोते हो, कितनी बजे जागते हो, वो वाला संवाद है जो कि मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। लो तुला और सिकता सेतु वाला जो पार्ट है इसका आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है। 100% आपके पूछा जाएगा लो तुला और सिकता सेतु वाला। फिर आपको जो विभक्तियाँ वगैरह लिखनी इसमें, ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। और ये जो बालक घोड़े से गिरता है, तुम कहाँ रहते हो, वह कल आएगा, गीता सीता के साथ जाती हैं, पुस्तक पढ़ी, ये मैंने आपको पहले वाला वीडियो में करवा दिया है। तो नेक्स्ट पेपर देख, तो चलिए नेक्स्ट पेपर हम सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रकृति कैसे रक्षणार्थी, प्रकृति किसकी रक्षा करती है? तो प्राणियों की रक्षा करती है, जिसका हो जाएगा प्राणी नाम। प्राणी नाम प्रकृति प्राणियों की रक्षा करती हैं। वत्स चिरंजीव इति का वदति, कि वत्स तुम्हें जो लंबी आयु हो, ये ऐसा किसने कहा? तो इसने जो स्वकेतु ने कहा था। इसका उत्तर आपको स्वकेतु करना है। आजाद शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, ये क्वेश्चन देखो पिछले पेपर में भी आया था, सेम क्वेश्चन वापस से आपके रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके
मातृगर्भे, माँ के गर्भ में जो शिशु वो सुरक्षित रहता है। आयतलोचना का अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सीता। ठीक है, आपके जो जटायु वाला जो पार्ट है, सोडियम वाला पार्ट, वहाँ से लिया गया ये। नेक्स्ट है आपके सरसा रसाला कदा लसंती, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो किस ऋतु में जो आम है वो रसीले हो जाते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा वसंत, वसंत ऋतु। श्रेष्ठ पुत्र नाम, ये भी रिपीट हुआ है। श्रेष्ठ का जो पुत्र है उसका नाम क्या था, तो जो शेर का जो पुत्र था उसका नाम था धनदेव। तो जो शेर के जो लड़का था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था धनदेव। ठीक है, तो इसका उत्तर जाएगा आपके धनदेव। अच्छा, कमेंट करके बताना कि जो वणिक पुत्र था उसका नाम क्या था। ठीक है, जो बनिया था उसका नाम क्या था। नेक्स्ट है आपके वाग्मन प्राण स्वरूपम पाठ अकस्मात उपनिषद संग्रहित, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, लास्ट वाला पेपर है, लास्ट वाला पार्ट है, उसका क्या हो जाएगा आपके छांदोग्य। ठीक है, ये छांदोग्य उपनिषद से जिसको लिया गया है, लास्ट वाला पार्ट है आपके वाग्मन प्राण स्वरूप, ये जो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। फिर आपको जो राम शब्द की जो द्वितीय विभक्ति है उसका द्विवचन बताना है कि रामः रामौ रामा प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीय, तो रामम रामौ रामान द्वितीय, तो इसमें क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति द्विवचन, क्या हो जाएगा आपके रामौ, रामः रामौ रामा प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीय, रामेण रामाभ्याम रामेभ्य तृतीय। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। फल शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनाना है। तो ये फल शब्द की जो द्वितीय विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, उसका बहुवचन पूछ रहा है। तो फल शब्द की जो विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति, फलस्य फलियो फलानाम षष्ठी, फलस्य फलियो फलानाम षष्ठी। जैसे राम शब्द होता है वैसे ही चलता है ये, केवल प्रथम और द्वितीय जो विभक्ति वो अलग चलती है। पहली विभक्ति और द्वितीय विभक्ति फलम फले फलानी होती है, फलम फले फलानी बाकी राम शब्द की तरह चलती है, दूसरी विभक्ति से सातवीं विभक्ति तक, संबोधन तक। बाकी सब फल शब्द राम शब्द की तरह ही चलता है, केवल प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति जो वो चेंज होती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो रामस्य रामियो रामाणाम षष्ठी, वैसे ही फलस्य फलियो फलानाम षष्ठी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न वो देख लेते हैं। इसमें आपको जो लता शब्द है उसका तृतीय विभक्ति का द्विवचन बताना है। तो तृतीय विभक्ति होती है लता शब्द की, लता, माता, ये सभी आपके जो अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें आपकी तृतीय विभक्ति का आपको द्विवचन बताना है। तो तृतीय विभक्ति होती है लतया लताभ्याम लताबी, तो लताभ्याम इसका उत्तर रहेगा। खादी तुम में आपको प्रत्यय पूछा जा रहा है तो तुमुन हो जाएगा। देखो तुम आ रहा है तो तुमुन कर देना, तुम आए तो क्या करना, तुमुन कर देना। और अनुगच्छति में उपसर्ग बताना, तो अनु प्लस गच्छति, तो अनु इसका जो उपसर्ग रहेगा। अनु में उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय बाद में होता है। फिर आपके जो वर्तमान जो आपके जो है उसमें कौन सा प्रत्यय, तो जब भी मान आए वान आए तो उसमें आपके मान में सानस प्रत्यय कर देना है, वर्तमान में सानस। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग कर देना है। और कृत्वा में लास्ट में जब त्वा दिखे तो क्या कर देना है, कत्वा कर देना है। ये लास्ट में केवल त्वा मत कर देना, त्वा दिखे तो आपको कत्वा प्रत्यय कर देना है। कौन सा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय होता है। फिर आपके जो नमा प्लस कार का नमस्कार हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ये लो। यद्य प्लस अपि, तो इसका हो जाएगा यदि प्लस अपि, ये यण संधि है, यदि प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, यदि प्लस अपि। देव प्लस इंद्र हो जाएगा, ये गुण संधि है, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र होता है तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जाएगा। मनोरथ, तो मनः प्लस रथ हो जाएगा, विसर्ग संधि है, जैसे मनोहर होता है वैसे ही मनोरथ हो जाएगा, तो मनः प्लस रथ हो जाएगा। फिर ये आपको विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है, तो ये कितनी बार समझा चुका हूँ, देखो यही आएगा आपके, इसको अच्छे से याद कर लेना कि परिता, परिता के योग में द्वितीय विभक्ति, तो कौन सा हो जाएगा, परिता। ग्रामम हो जाएगा, गांव, जैसे राम शब्द होता है रामम, वैसे ग्राम का ग्रामम हो जाएगा, तो ग्रामम परिता, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, और फिर आपके बालक काना अस्ति, ये देखो अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति, तो नेत्रायनी होगा, नेत्रेण होगा, क्या होगा, नेत्रेण। तो बालक नेत्रेण, बालक जो नेत्र से काना है। गंगा कहाँ से प्रवृत्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालयन, हिमालय से निकलती है, तो इसका हो जाएगा हिमालयात, हिमालयात होगा इसमें, क्योंकि वो अलग हो रही, तो अलग होने में अपादान आएगा, पंचमी विभक्ति आएगी। तो ये गंगा हिमालयात प्रभवती, या निसरस्ती भी आ सकता है यहाँ पे, निसरस्ती। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो ये कर देना इसमें। त्रयणाम भुवनानाम समास, तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिभुवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुवन। और कौन सा समास है इसमें, द्विगु समास है, गिनती आ रही है। धनहीन, ये नहीं करना आपको, धन से, अच्छा ये धनहीन, ये आपकी जो धनहीन हो जाएगा, धनहीन। और धनहीन को मतलब ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, धन से हीन, तो तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष कर देना इसमें आपको।
पीतम अमरम च, तो पीताम्बर हो जाएगा। पीला है वस्त्र, इसका विष्णु को कहते हैं पीताम्बर, विष्णु जी को, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पीताम्बर। इसी प्रकार से आपको जो नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, इनका जो भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो भवती भवता भवंती, ये क्या हो जाएगा आपका भवंती हो जाएगा भू धातु का। पट धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, पठतु पठताम, तो इसका क्या हो जाएगा पठतु पठताम पठंतु, तो पठतु पठताम ये हो जाएगा द्वितीय वचन। इसी प्रकार से गम लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो वही गम गच जाना, तो लिट लकार भविष्य काल है, तो गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावह गमिष्यामः, इसमें आपकी क्या उत्तम पुरुष का बहुवचन गमिष्यामि गमिष्यावह गमिष्यामः, तो इसमें हो जाएगा आपके गमिष्यामः, तो गमिष्यामः हो जाएगा लास्ट में। ये क्या तो 9 10 है, ठीक है, तो 9 10 हो जाएगा 90 9 10 कि 9 और 10 ये 65 है, 5 10 है, तो इसका हो जाएगा आपके 5 10। तो ये देखो ये तो सही है आपके 19 वाला तो 9 10 सही है, लेकिन ये जो 50 है उसको 5 10 नहीं लिखते, ठीक है, उसको 50 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है उसको 50 लिखा जाता है। फिर आपके जो ये देखो वापस आए हैं जीन दन कहते हैं अवदत बो सृष्टि नास्ती दोषस्ते यदि मुस्के बख्शिता, तो ये वाला जो आपका जो जीन दन सेट वाला है लोतुला वाला पार्ट, इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। और सोन पक्षी जो वाला सोन काक वाला पार्ट, इसका भी आपको जो इसमें हिंदी अनुवाद लिखना है। ये तन सोन पक्षी और रजत चक्षु सोने के जो पक्षी वाला था कौवा वाला वो वाला पार्ट है। फिर वापस आए देखो ये सेम क्वेश्चन वृद्धाम, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करें श्लोक का इसको, और युवाम दनबी सतक कवच सरी, और फिर इसमें इसके अथवा में देगा पिबंती नद्य स्वयं नाभ्या स्वयं खदंती फलानी वृक्षा, इसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना। पिछले वीडियो में इसका जो सार आपको बता चुका हूँ। फिर आपको जो हिंदी भाषा में इनका सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। ज्ञानापि जीव को रचिम घटाम जिम बंग सर्व यथेच मृतिका घटम, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। या भ्रांतो बाल जो पाठ है इसका आपको क्या करना है हिंदी भाषा में सार लिखना है। तो हिंदी भाषा में सार सेतु वाला पाठ एक तो एक आपके स्वर्ण काका वाला, एक आपके लोतुला वाला, ये आपके पूछे जाएंगे। देखो स्वर्ण काका का पाठ आपको हिंदी भाषा में लिखना है, या फिर आपके भ्रांतो बाल का लिखना है। स्वर्ण काका निवरंती बालिका प्रार्थनीयत, तो इसमें आपको करना है कह, क्या करना है कह। और मोदकानी इसमें प्रथम बनाना है, तो मोदकानी का हो जाएगा आपके कहानी, ठीक है कहानी। और खला नाम मैत्री, तो इसमें आपके हो जाएगा कैसाम। और तपोदक कुटुंब मित्रे गर्भित अभवत, तो तपोदक की जगह पे आ जाएगा कह। और फिर आपको लास्ट में ये कहीं पूरा लाइनें लिखनी है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। किताब के आपको 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्न पेपर में नहीं आए हो, मिलान करना है। सिकता का मतलब होता है बालू रेत, परिधान का मतलब होता है वस्त्र, और खगादीप होता है पक्षीराज, और निक्षेप को कहते हैं धरोहर। फिर आपकी जो एक किताब का जो एक गद्यांश आएगा उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। ये आपकी जो किताब का है और उसको प्रश्न उत्तर करने हैं। फिर है आपके देखो जैसे गंगा हिमालयात निसरसी, कितनी बार ये आ चुका है पहले भी, देखो इंपॉर्टेंट वाक्य ये, इसको याद कर लेना। गंगा हिमालयात निसरसी, इसमें आपके जो निस आपके उपसर्ग हैं, और हिमालय इससे अलग हो रही है, इसके कारण इसको ये अपादन कारक आएगा, पंचमी विभक्ति इसमें आती है, तो हिमालय में आपके पंचमी विभक्ति है। पूछा जाएगा प्रश्न बच्चों, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये पूरा आपके जो इसमें लिखा हुआ है इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी फिर आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो उसमें आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर आपके महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा के 9वीं कक्षा में पढ़ते हो और आप अस्वस्थ हो गए, तो इसके कारण 3 दिन का प्रश्न पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ करके पूरा करेंगे। तो सेवायाम यहाँ पर आएगा आपके श्रीमंत, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेवायाम प्रधानाचार्य, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा ये वाला। फिर महोदय, फिर आपको स्कूल का नाम लिखा हुआ है। विषय दिवस त्रैश्य, क्या चाहिए अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, तो ये 2 नंबर पे अवकाशाय आ जाएगा इसमें। महोदय सविनयम निवेदनम, सविनय के बाद में आता है निवेदन आता है, तो 3 नंबर पे निवेदनम। अस्ति यद अहम ज्वरेण, जो 4थे नंबर पे आएगा आपके ज्वरेण, में आपके बुखार से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि अतः दिनत्रयस्य अवकाशम, तो स्वीकृत्य, इसमें आपके 5वें नंबर पे आ जाएगा स्वीकृत्य। माम अनुगृहन्ति सधन्यवाद, ये अच्छा है, देखो है ना, 5 ही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और 5 नंबर का आएगा।
भवन्तां शिष्य, आपको अपना नाम और अपनी कक्षा यहाँ पे लिखी। अगर आपके ऐसा लिखा हुआ नहीं आए तो भी आप इसको याद कर लेना ऐसे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक वार्तालाप है इसको क्या करना है, वार्तालाप को पूरा करना है। तो वार्तालाप इस प्रकार से है कि एक राधा कृष्ण जो है इनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो इसमें आपके ऊपर दे रखा है, इसको ऊपर करके इसमें से आपको ढूंढ करके इसमें वार्तालाप में भरना है। तो कृष्ण कहते हैं कि त्वम कुत्र, त्वम के साथ में क्या आता है, सी आता है, तो त्वम कुत्र गच्छसि आ जाएगा, त्वम कुत्र गच्छसि। तो इसमें आपको क्या बनना है, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पर आएगा आपके गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है, जा रहे हो। राधा कहती है कि अहम गच्छामि, मैं कहाँ जा रही हूँ, पाठशाला जा रही हूँ, तो यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा पाठशाला या गच्छामि। अहम के साथ में मी आता है। कृष्ण कहते हैं कि पाठशालाया कति, मतलब तुम्हारे पाठशाला में कितने शिक्षिका हैं, तो तव पाठशाला कति शिक्षिका। तो राधा कहती है कि मम पाठशालायाम, मेरे पाठशाला में 15 शिक्षिका है, तो ये आपके 5-10 आपके यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद में तव शिक्षिका न अस्ति, तो इसमें तव शिक्षिका न अस्ति। और इसके बाद में आपके आता है कि मम पाठशाला एका शिक्षिका अस्ति। फिर इसमें आएगा कृष्ण कहते हैं कि शिक्षण जो कीदृश्य, जो शिक्षक है वो कैसे दिखते हैं, तो स्नेहशील शिक्षिका नाम कीदृश्य अस्ति, तुम्हारे शिक्षक वो कैसे है, तो आपके सभी लिखेंगे वो स्नेहशील है, ठीक है। तो इसमें आप लिखना स्नेहशील है। और फिर इसके बाद में लिखेंगे कि तव पाठशाला कक्षा कक्ष, तो कति कक्षा कक्ष, कितने जो कक्षा कक्ष, फिर इसमें आपको कक्षा कक्ष का बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें वर्णन कर देनी है। समय अभाव हम वार्तालाप कर्तुम न शक्नोमि, समय अभाव के कारण मैं आपके वार्तालाप नहीं कर पाऊँगा। फिर इसके बाद में जो एक ये दे रखा है इसका आपको अनुभव पूरा करना है। ये एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को पढ़ करके फिर आपको जो एक स्कूल का ये एक स्कूल दे रखा है, देखो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो स्कूल का आपको इसके चित्र को दे करके आपको क्या करना है, ये शब्द दे रखे आपको इसमें वर्णन मतलब अपने को इसमें जो 5 वाक्य बनाने हैं। फिर आपके जो प्यासे कौवा वाली कहानी है, ठीक है, प्यासा कौवा, ठीक है, तो प्यासा कौवा वाली कहानी में आपको क्रम से बताना, पहले बता चुका हूँ कि किसी वन में एक बार एक प्यासा कौवा था और उसने एक बहुत वो प्यासा था और उसने एक पानी की तलाश में दौड़ रहा था। ये वाला पूरा मैं आपको पहले करवा चुका हूँ इसको। फिर आपको हिंदी भाषा में क्या करना है, ये जो आपके दे रखा है 8 वाक्य, इनको क्या करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, सॉरी संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बालक जल पीता है, बालक जल पीता है। इसके बाद में आपके यह मेरी पुस्तक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। बालक जल पीता है, यह मेरी पुस्तक है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय क्या करते हैं, वह विद्यालय जाता है। और उसके बाद में कि परस्पर कलह मत करो, वे दोनों भोजन करेंगे, तुम सबको पढ़ना चाहिए। राम सीता के साथ बन जाती हैं, राम के साथ सीता बन जाती हैं और बालकों को लड्डू अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो बालक जल पीता है इसका हो जाएगा बालक जलम पीबती, यह मेरी पुस्तक है, तो इदम मम पुस्तकम अस्ति। वह विद्यालय जाता है, स विद्यालयम गच्छति। परस्पर कलह मत करो, तो परस्पर कलह मा कुरु, वे दोनों भोजन करेंगे, तौ भोजनम करिष्यत, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो यूयम सर्वे पठनीयम, और राम के साथ सीता बन जाती है, तो देखो स के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो रामेण स सीता वन गच्छति। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो अच्छे लगने के रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। ये तो आपको पहले ही करवा रखा है मैंने। फिर हम इसमें नेक्स्ट पेपर देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि इसमें आपकी जो दे रखा है इसके आधार पर आपको इसका जो संस्कृत में क्या करना है, इसमें संवाद दे रखा है 1-2 लड़कियों के बीच में, तो ये आपको इसमें बताना है कि, तो ये संवाद दे रखा आपको इसमें कि शालिनी कहती है वयम संस्कृतम पठामा संस्कृतस्य की महत्वम, तो शालिनी कहती है दीपिके अस्माकं संस्कृति आसीत्, हाँ अहम तो संस्कृति एंड अस्माकं संस्कृति जानीम। शालिनी कहती है अहम संस्कृत भाषा मधुरतमा संस्कृति अस्ति, संस्कृत भाषाया बहवः मधुर एवं सूक्तियाँ सन्ति, संस्कृत भाषा में बहुत सारी जो मधुर सूक्तियाँ हैं। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका जो संस्कृत में अनुवाद करना है। मेरा नाम मोहन है, मम नाम मोहन अस्ति, मैं आज विद्यालय जाता हूँ।
तो इसका क्या करेंगे, मैं आज विद्यालय जाता हूँ तो अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि, गीता खाना खाती तो गीता भोजनम खादति, आज बहुत वर्षा होगी तो अद्य अधिका वर्षति भविष्यति। शोर मत करो, कोलाहल माँ करो। अगर आपको शिक्षक कहते होंगे शोर मत करो, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, कोलाहल माँ करो। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये वाला कि परित वृक्षा संति, तो देखो परित के योग में द्वितीय व्यक्ति, तो उद्यान का क्या हो जाएगा, उद्यानम हो जाएगा, तो इसमें आपकी क्या आएगा, उद्यानम। और स के योग में तृतीय व्यक्ति, पिछले पेपर में भी आया था, तो राम का क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, तो रामायण स सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती हैं। और नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति, तो श्री गणेशाय नमः। देखो मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था ऐसा, तो आपको पत्राणि पतंती जो अलग होता है वो पंचमी व्यक्ति आती है अपादान, तो वृक्षात, जैसे गंगा हिमालयात आता है वैसे ही जो वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर आपको इसमें करनियर हो जाएगा और गम का गत्वा हो जाएगा, ठीक है, तो गम का गत्वा हो जाएगा। और मनुष्य का सामाजिक प्राणी, इससे समाज का आपके सामाजिक प्राणी हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपके जाते हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या करना है, बालिका विद्यालय गच्छति, तो इसमें आपकी एक बालक है, तो बालक है तो पुरलिंग है। देखो यहाँ पे आपके इसमें विसर्ग दे रखी है, तो इसका उत्तर आपको विसर्ग वाला एक कर लेना है। मम पार्श्वे पुस्तकस्त, तो इसका आपके दो हो जाएगा, दो पुस्तक। और बालिका या भोजनम कृत्य, तो इसमें आप बालिका जो है आपकी क्या स्त्रीलिंग है, तो ये आपके हो जाएगा एक या बालिका, एक के बालिका, तो इसमें आपकी एक बालिका भोजन करती है। बालिका गच्छन्ति, तो ये आपके जो बालिका इसमें स्त्रीलिंग है, और गच्छन्ति गच्छति गच्छत गच्छन्ति, तो वो इसमें आपकी क्या आएगा, बहुवचन आएगा, तो त्रीणी, तो तीन बालिकाएं जाती है, तो त्रीणी बालिका गच्छन्ति। अच्छा ये त्रीणी आएगा, ये स्त्रीलिंग है तो आपके त्रिंस आएगा, बालिका स्त्रीलिंग में आता है तो त्रिंस आएगा। विज्ञान का जो उपसर्ग है आपके वी उपसर्ग हो जाएगा, प्रदाय का प्र उपसर्ग हो जाएगा, और संस्कृत का सम हो जाएगा। और नवेद्यत, तो इसका आपको न, ठीक है, ये हो जाएगा आपका निवेदन, ठीक है, तो ये आपका नी प्लस वेदयत, नी प्लस वेदयत हो जाएगा, तो नी उपसर्ग हो जाएगा इसमें। फिर आपका जो वो तंद्रालु बालक वाला पार्ट है, इसका आपको क्या करना है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है उनका उत्तर आपको करना है कि ये जो तंद्रालु बालो, ठीक है, ये वाला तंद्रालु बालो जो बालक है वो बहुत ही आलसी था, तो ये आपको जो इसमें तंद्रालु बालक का यहाँ से याद करना है, इसका आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखना है। क्रीडितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो क्रीडितुम में तुमुन प्रत्यय है, बाकी तो आप इसे मिलान करके लिख लेना आपको आंसर इसमें। और फिर इसका जो आपको प्रश्न है, वर्तम यत्न संरक्षित वित्त मेदित जाति, इस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर आपको इसमें करना है। फिर नाट्यांश है, नाट्यांश पर आधारित आपको कुछ प्रश्न उत्तर पूछे तो उसका उत्तर आपको, नाट्यांश मल्लिका चंदन वाला है वो आप देख लेना इसको। और मनोहर का जो विशेषण है, तो मनोहर का विशेषण इसमें आपके आएगा मनोहर, तो मनोहर का विशेषण आपके इसमें देखने को मिलेगा। मनोहर कहाँ पर आया था ये, हाँ एक वो आपके प्रश्न आया था कि वो स्नान करने के लिए कहाँ पर जाते थे, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, काशी विश्वनाथ मंदिर, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में वो जाते हैं, तो गंगा स्नान धर्म यात्रा भी साथ में वो करते हैं। इसके बाद में फिर आपके अगला प्रश्न है, रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। वृक्षा फलम न खदंती, तो इसका आपको बताने की का फलम न खदंती, ग्राम्य निधना स्त्री अवश्यत, तो ग्राम में कीदृशी स्त्री अवश्यत, और खला नाम मैत्री आरंभ गुण, तो इसमें आपको कश्याम मैत्री आरंभ कर लेना है। चटक, तो इसमें आप कहते हैं कह समगेम व्यग्र आसित, इसका आपको जो प्रश्न निर्माण कर। फिर आपकी किताब का जो पार्ट है वो निर्धन स्त्री वाला, मनोहर लड़की वाला, और तंडुलान वाला जो चावल वाला पार्ट है उसका जो क्रम से इसको वर्णन मतलब लिखना है इसको क्रम से। और श्रुत धर्म सेवार्थ सेवा वर्धर्याम दर्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरत, इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसके बाद में फिर आपके जो स्तंभ को मिलान करना है अर्थ से, तो वित्त का मतलब हो जाएगा धन, और भ्रांत मनोहर का हो जाएगा आपके आकर्षक, और दुहिता का मतलब होता है पुत्री सुता, और भ्रांता का मतलब ब्रह्मयुक्त हो जाएगा। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि वाग्मन प्राण स्वरूप यह जो पाठ है इसका आधार ग्रंथ क्या है। देखो ये लगभग 3-4 बार तो रिपीट हो चुका है, तो ये लास्ट वाला पाठ कहाँ से लिया गया, तो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद से आपको याद कर लेना है। और स्वार्थ मानव किम नाशंति, स्वार्थ के कारण मनुष्य किसको जो नाश करता है, तो पर्यावरण का नाश करता है, स्वार्थ के कारण मनुष्य जो पर्यावरण का नाश करता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि करुणा वाचो विप्लंती सीता कम दर्श, तो ये किसने देखा था,
तो करुणामयी जो आवाज़ में किसने देखा था, तो ये जटायु ने देखा था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, मार्ग भ्रांत संज्ञा कुत्र उपपेति। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कि मार्ग भ्रांत संज्ञा जो कुत्र उपेति। तुला के बख्शिता, तो तराजू किसने खाया था, तो मूषक ने खाया था, तो मुस्के हो जाएगा इसमें आपके। स्वामी स्वान कई पश्चिम, तो ये किसके जैसा होता है, तो वो मित्र दृष्टि, मित्र के समान होता है। फिर आपकी हो जाएगा आपके गुणा कम प्राप्य दोषा, तो इसका हो जाएगा आपके खला नाम। नेक्स्ट फिर आपके मल्लिका पूजार्थ सखी भी सकुत्र गच्छति स्म, तो वो जो मल्लिका पूजा के लिए कहाँ पर जाती है सखी के साथ में, तो काशी विश्वनाथ इसका उत्तर रहेगा। ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, ये वही क्वेश्चन है। स्वर्ण काका जो पाठ है उसके रचयिता कौन है, स्वर्ण काका जो पाठ है उसके रचयिता कौन है, तो इनकी जो रचयिता कौन है वो श्री पद्म शास्त्री जी हैं। ठीक है, श्री पद्म शास्त्री हैं। और इसके ये जो विश्व शतकम जो है वो उस ग्रंथ से इसको लिया गया है। रसाला कदा रसंती, तो इसका उत्तर आपके वसंत ऋतु हो जाएगा। ये 3-4 बार तो ये भी आ चुका है। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है, तो सूर्य प्लस उदय होगा, इसमें आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि, सूर्य प्लस उदय होगा, तो भानु प्लस उदय का ठीक है, भानु प्लस उदय हो जाएगा, तो सूर्य प्लस क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। फिर आपकी परोपकार की संधि से, तो पर प्लस उपकार होगा, जैसे ये भी आपकी गुण संधि है, पर प्लस उपकार आए। ठीक है, गुण संधि। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास में संख्या आती है, तो संख्या देखो दशानंद, तो आपके अर्थ तीसरा निकलेगा। दशानंद का मतलब आपके दिमाग में रावण का चित्र आया होगा अभी, तो ये जो रावण है वो दशानंद, इसमें बहुब्रीहि समास है। महापुरुष में कर्मधारय है 10 पात्र, 10 पात्रों का समूह, तो इसमें आपके द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु 10 पात्रों का समूह है। चंद्रशेखर, ये भी आपके जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जिनके जो शिखा पे जो चंद्रमा विराजमान है वो शिव जी हैं। पा प्लस कत्वा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पित्वा हो जाएगा। ठीक है, पा प्लस कत्वा का हो जाएगा पिबित्वा हो जाएगा, इसका पिबित्वा। पा प्लस कत्वा का क्या होता है, पिबित्वा हो जाएगा, पी करके। नेक्स्ट है दृश्य प्लस तुम, तो इसका जो दृष्टुम हो जाएगा, क्या होगा, दृष्टुम। नेक्स्ट फिर आपके उपसर्ग प्रयोग धातु, तो उपसर्ग धातु के कहाँ पर प्रयोग होता है, तो उपसर्ग पूर्व में होता है, तो धातु के पहले इसका प्रयोग किया जाता है पूर्व में, और प्रत्यय आ जाए तो आपके पश्चात कर देना है। उत्कंठा, उत्कंठा में आपके जो कौन सा, इसमें आपके उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपके इसमें जो पठ प्लस अनियर होगा, तो पठनियर हो जाएगा, पठनीय। ठीक है, पठनीय। और सुखन हो जाएगा, सदा सुखन भव, तो इसका क्या हो जाएगा, इन है तो फिर आपके सुखन हो जाएगा, सदा सुखन भव। तो क्या लिखेंगे इसमें, सुखन लिखे, सदा सुखन भव। तो शस्त्रहीन च हंतव्य, इसका क्या हो जाएगा, हंतव्यत हो जाएगा, तो ये आपको हंतव्य कर देना है। और सदा भव, तो समाज प्लस एक का क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, सदा सामाजिक भव। समाज प्लस ठक्का आपके सामाजिक होता है, इसमें क्या आएगा, आपके सामाजिक आएगा। नेक्स्ट फिर आपके छात्र शब्द का आपको जो तृतीय विभक्ति उसका बहुवचन लिखना है। और राम कलमेन पत्र, तो इसका क्या हो जाएगा, लिखती हो जाएगा, लिखती। और मोहन बसयानाथ जयपुरम गमिष्यति। इसके बाद में वो जो किसी गांव में कृषक रहता था, उसकी 4 पुत्र थे, उस पर आधारित एक आपके एक गद्यांश है, उसके जो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और फिर इसके बाद में आपको जो संस्कृत ये वाला, इसमें विभक्ति का कारण बताना कि विभक्ति का कारण क्या है। तो इसमें विभक्ति का कारण क्या है, ग्रामम, तो ग्रामम के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो ये भवताम नहीं आएगा, वाक्य को संशोधित करना है, तो भवताम नहीं आएगा, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति नहीं आती, इसमें आपकी पंचमी विभक्ति आती है। फिर माध्यिका चतुर्थी विभक्ति आती है। फिर आपके जो प्रश्न निर्माण करना है कि पुष्प पुंजे भ्रमरा गुजंती, तो कहाँ गुजंती, तो कुत्र है जो भ्रमरा गुजंती। पतनेन, तो इसका हो जाएगा आपके केन सर्वसिद्ध भवती, तो इसमें आपकी केन सर्वसिद्ध भवती हो जाएगा। फिर इसी के बाद में आपको प्रेम वाक्य प्रदान सर्व तुष्यंति जंतव तस्माद तदेव वक्तम वचनम का दरिद्रता, इसका आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करनी, भावार्थ लिखना है। फिर इसके बाद में आपको जो अपनी किताब का जो 2 श्लोक लिखने हैं, और लो तुला और वाग्मन जो प्राण स्वरूप है, इसको आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है, तो आप लो तुला का लिख लेंगे। ठीक है, फिर जो विलोम बताना है, तो पश्चात का पूर्व हो जाएगा, सूर्योदय का सूर्यास्त हो जाएगा, हंसी तुम का रोदी तुम हो जाएगा, सुस्त का प्रबुद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको जो एक गद्यांश दे रखा होगा, उस पर्यावरण वाले पाठ से आया ये। ठीक है, अतः अस्माभि प्रकृति रक्षणीयता तेन तब पर्यावरण रक्षित भविष्यति, तो ये आपको पर्यावरण वाला जो पाठ है उससे इसको लिया गया है।
और इसमें जो आपके जो उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ये फिर आपका दूसरा गद्यांश है और फिर इसमें आपके दे रखा है एक 5 नंबर का श्लोक। इस श्लोक को पढ़ करके इसका जो कुछ प्रश्न है उसका उत्तर आपको इसमें देना है। जो आपकी जो शौर्य वाला पाठ है, जटायु शौर्य, उससे ये आपका पाठ लिया गया है श्लोक। फिर गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, इस पर आधारित आपको उस प्रश्नों के उत्तर देना है। और ये आपके जो नाट्यांश पर आधारित प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देना है। और ये आपके स्वगत और आरुणी उसके बीच का संवाद है। और इसमें फिर आपको जो क्रम से इसको लिखना है। हमारे विद्यालय पर आपको क्या करना है, 5 वाक्य बनाने। संस्कृत में हमारे विद्यालय पर 5 वाक्य बनाने। ये चित्र में आपको पहले बताया था विद्यालय वाला, उसमें आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। फिर आपकी जो अपनी जो अस्वस्थ होने के कारण, बीमार होने के कारण आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और फिर ये आपकी जो जयपुर भ्रमण का एक वार्तालाप दे रखा है, तो ये जयपुर भ्रमण का वार्तालाप यहाँ से इसको देख लेना है। या फिर आपको जो इसके जो चित्र दे रखा है कमल का, इस कमल के चित्र को देख करके इसमें आपको जो 5 वाक्य बनाने। और ये आपके जो कुछ शब्द दे रखे, मतलब वाक्य दे रखे जो किस हिंदी में दे रखे, और इनका आपको क्या करना है, इनका आपको जो संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपके इम्पोर्टेंट कौन कौन सा, एक तो वह हमेशा सत्य बोलता है, ये इम्पोर्टेंट है। और वह कलम से पत्र लिखती है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आपका विभक्ति का भी आ जाएगा। राम दशरथ के बड़े पुत्र हैं, बालक दूध पीते हैं, सदा सत्य बोलो, और राकेश मेरा भाई है। एक बार ऐसा करता हूँ मैं सभी आपको बता देता हूँ ताकि इसमें से आपके कोई कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो सारे आपको जो आंसर यहाँ पे बता देते हैं। तो सदा सत्य बोलता है तो इसका हो जाएगा स सर्वदा सत्यम वदति। महेश तो किताब पढ़, तो हे महेश तुम पुस्तकम पढ़। वह कलम से पत्र लिखती हैं, तो स नहीं आएगा, सा आएगा। लड़की है तो सा आएगा, सा कलमेन, ठीक है, सा कलमेन पत्रम लिखती। और फिर आएगा आपके इसमें सदा सत्य बोलो, तो सर्वदा सत्यम वद। एक साधु यहाँ वहाँ आया, तो एक साधु तत्र आगत। राकेश मेरा भाई है, तो राकेश मम भ्राता अस्ति। छात्र विद्यालय जाते हैं, तो छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। बालक दूध पीते, तो बालका दुग्धम पिबन्ति। और राम दशरथ के पुत्र बड़े पुत्र हैं, तो राम दशरथस्य ज्येष्ठ पुत्र आसीत। और सब लोग प्रसन्न रहे, तो सर्वे जना प्रसन्न भवन्तु। इस प्रकार से आपको जो हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। फिर आपके नेक्स्ट पेपर आपके ये इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ कि सरसा रसाला कदा लसंती, तो ये आपके प्रश्न हो जाएगा आपके वसंत ऋतु, वसंत। कश्य ग्रह मासांतर महोत्सव आसित, तो किसके घर में जो महीने में जो महोत्सव होता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपका ये है, ये आपकी रिपीट हुआ क्वेश्चन, ब्रात मार्ग संध्या कुत्र उपेती, तो ये आपको कमेंट करके बताना था, आपने बता दिया होगा। जटायु आसु लेने के कह अभिजात, फिर आपकी लोक रक्षा कया बहुत संभवती, तो प्रकृति की रक्षा से जो रक्षा संभव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है फिर आपके तान्यव, तो तान्य में तानी प्लस एव हो जाएगा, तानी प्लस एव, तान्यव में तानी प्लस एव, ये आपके जो यण संधि है। ठीक है, ये आपकी क्या है, यण संधि है। और फिर आपके हैं कि यदा काका श्रावित प्रबुद्ध, इसमें आपको कर्तृ बताने की कर्ता क्या है, तो इसमें आपको काका हो जाएगा। और व्रतम यत्न संरक्षेद, इसमें आपको बताना है कि जो रेखी का जो शब्द है वो आपकी क्या है, तो इसका हो जाएगा आपकी क्रियापद है। और अलम बासनेन, तो अलम के योग में तृतीय भक्ति आती है। फिर नेक्स्ट है आपके यशस्ति, तो ये आपकी जो लिट लकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके भवन केयम वाकम, तो रेखांकित का आपको जो संधि छेद करना है, तो के प्लस अयम हो जाएगा। ठीक है, के प्लस अयम। फिर बाकी जो आपके दे रखा है कि इसका जो ये देखो स सीता वनम आगच्छत, तो रामायण हो जाएगा, रामायण स सीता अगच्छन। तंदुलान खदंत विलोक्य बालिका रोदितुम, रुद प्लस तुम उनका रोदितुम हो जाएगा। हस प्लस सत्रिका हसन हो जाएगा, पिता हसन पुत्रम पठनाय कथयति, तो इसका आपके हो जाएगा हसन। और त्वम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी से अपने घर जाओ। विद्वान सर्वत्र पूजते, तो पूजनते हो जाएगा, विद्वान सर्वत्र पूजनते। और कविसु, ये देखो कविसु, कवि में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो इसके बाद में आपकी जो एक भाषा का दे रखा है, इसको पढ़ करके इसके प्रश्न का उत्तर आपको देना है।
ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, इसमें कारण क्या है, तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है। फिर आपके जो धनम विना जीवनम व्यर्थनम, तो ये धनेश नहीं आएगा, इसमें धनम आएगा, विना के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। और पर्यावरणस्य रक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति, तो इसमें आपकी कश्य आ जाएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक जो वाक्य इसमें आपको बनाना है। और भ्रांतो बाल, इसका आपको जो हिंदी भाषा में सार लिखना है, इस 2 श्लोक लिखने हैं। और महल, प्रासाद का मतलब महल होता है, और मंजूषा मतलब आपके जो, और गवाक्ष बहुल्य आपके खिड़की से हो जाएगा। फिर आपके है कि पर्याय शब्द आपको मिलान करना है, पतात का अपतत हो जाएगा, और भूवि का हो जाएगा आपका पृथ्व्याम, और आंसू का हो जाएगा आपके शीघ्रम। ये देखो वापस आए, धर्मो रक्षति रक्षिता, इसका जो एक पैराग्राफ है इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखना है। पर्यावरण वाले पार्ट से आपके ये पूछा गया है, इसका मैंने आपको पहले ही वीडियो अच्छे से जलचर वाला आपको अच्छे से करवा रखा है। और स्वर्ण पक्षी वाला जो रजत चंचू वाला है, स्वर्ण काक, उसका जो आपको प्रश्न उत्तर है वो आपको उसमें कर लेना है। ये दाश्यामी वगैरह सारा मैंने आपको पहले करवा रखा है। और तासदा करुणो वाचो शिखा, वनस्पति जगत रंग दृश्य लोचना, इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने। गुणा गुणगी से गुणा भवंती करवा रखा आपको, पहले अच्छे से देख लेना इसको आप। फिर चंदन और देवेश के जो नाटक इस पर आधारित प्रश्न है। और फिर इसके बाद में आपके हैं ये एक जो हाँ एक वो जो लालची कुत्ता वाली कहानी है, ग्रेडी डॉग वाली कहानी, इसको आपको क्रम से लिखना है। वर्षा काल विषय पर आपको जो बातचीत करनी है, और ये बातचीत और ये आपकी जो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, चरित्र प्रमाण पत्र अच्छे से देख लेना। और बाकी एक अध्यापक और जो छात्र है उनके बीच में महेश कुमार वाला है ना, ये अभिनव वाला और महेश कुमार वाला रिपीट हुआ, देखो वापस सेम टू सेम आपके रिपीट हो चुका है, अभिनव और महेश कुमार वाला। और ये माता पिता पुत्री और श्रेष्ठ परिवार, जो छोटे परिवार सुखी परिवार वाला है, एक परिवार के ऊपर आपको इसमें क्या करना है, जो 5 वाक्य वो बनाने हैं। और फिर इसके बाद में संस्कृत में अनुवाद करना है, तो संस्कृत वाला ज़रूर देख लो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आपके बनेंगे। तो वे सब पढ़ते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, और इसके बाद में आता है कि राधा गीत गाती है, और हम सब जल पीते हैं। इसके बाद में आपके किसान खेत में जाता है, वह खेलेगा, मौन पाठ पढ़ेगा। इसका आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको वे सब पढ़ते, तो वे का आ जाएगा आपके ते, सबका सर्वे, और पढ़ते का मतलब पठंती, ते सर्वे पठंती, वृक्षात पत्रम पतति, तो ये से अलग होना तो आपके पंचमी विभक्ति आ जाएगी, वृक्षात। अपादान, राधा गीत गाती तो राधा गीतम गायती, हम सब जल पीते तो वयम सर्वे जलम पिबाम। किसान खेत में जाता है तो कृषक क्षेत्रम गच्छति, वह खेलेगा तो स क्रीडिशति, मोहन पाठ पढ़ेगा तो मोहना पाठम पठिष्यति। इस प्रकार से आपको इसका संस्कृत में अनुवाद कर लेना। फिर मानव जीवन में जो श्रम का महत्व है उस पर आधारित एक आपके जो ध्यान से उसको पढ़ करके इसका शीर्षक देना है कि मानव जीवन में श्रम का क्या महत्व है, तो इसका जो आपके शीर्षक हो जाएगा मानव जीवन में श्रमस्य महत्व, तो श्रम का महत्व हो जाएगा। मानव जीवन में कैसे महत्व, तो इसका उत्तर आपको पहली लाइन में लिख लेना है, श्रम। जना किम पूर्पितुम बिलस्ति, तो इसका उत्तर आपको ये हो जाएगा, जना सुख वांछन्ति मनोरथ पूर्पितम बिलस्ति। पूरा आपको लाइन इसमें लिख लेनी है, एक शब्द लिखना है इसमें आपके, केनेम सर्व सफलम मिलती, किसको जो सब जगह पे सफलता मिलती है। तो आपको लाइन टू लाइन मिला करके इसमें आपको आंसर इसमें लिख लेना है। कीदृश श्रम व्यर्थ भवति, कौन सा जो श्रम है वो व्यर्थ होता है, तो ये तो ही व्यर्थ परिश्रम करना नर पाप भवति। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, और इसमें आपको जो क्रियापद बताना तो वाचन्ति जो आपकी क्रियापद हो जाएगा, और तेजस्व तो उनमें आपके जो कर्तृपद क्या हो जाएगा, और व्यर्थ परिश्रम इसमें आपको जो विशेषण बताना तो व्यर्थ इसका परिश्रम जो इसमें विशेषण हो जाएगा। और फिर अस्माकम भारतवर्ष सुषमाया भंडारो प्राकृतिक सुषमाया, उस पर आधारित आपको जो उस प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और ये प्रकृति वाला वापस आ गया, देखो धर्म जितनी रक्षिता रक्षिती वाला, ठीक है। और सात करुणा वाचो विलपंती, तो इस पर आधारित आपको जो उस प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखने हैं। ये व्रतम यत्न रक्षण सुरक्षित वित्तमेति च याति च अक्षिणो विततम शीर्णो वर्ततम हतो हत, इस पर आधारित आपको जो इसका सप्रश्न इसकी व्याख्या करनी है। और फिर ये किताब के प्रश्न हैं, और लो तुला स्वर्ण काक वाला जो पाठ है उसका आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है।
वो 2 श्लोक लिखने जो इस पाठ में नहीं आए हो, पेपर में नहीं आए हो। और फिर आपकी जो प्रश्न निर्माण करना है, तो सूर्योदयात का हो जाएगा अकस्मात, चतुरम का हो जाएगा कम, और नद्या का हो जाएगा काह, और धर्मस्य का हो जाएगा कश्य, ठीक है। और चरका स्वकर्मणि व्यग्र आसित, तो कीदृश्य आसित, तो ये कहाँ पर जो व्यस्त होती है तो इसका आपको कर देना है कि कुत्र व्यग्र आसित। फिर आपको जो हिंदी में हतास्व सिकता सेतु भ्रांत मराले, तो हंस होगा, या फिर जो रेत का जो पुल होता है, रेत का सेतु। फिर आपको विद्यालय का संधि है तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, विद्या प्लस आलय हो जाएगा विद्यालय। पुस्तकालय का पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा। कॉपी तो कह प्लस अपी हो जाएगा, कह प्लस अपी। उप प्लस इंद्र का आपके उपेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके उपेंद्र हो जाएगा। राम प्लस च का रामश्च हो जाएगा, रामश्च आधा स और च, तो रामश्च ये हो जाएगा। फिर आपको समास वगैरह करना है तो रामश्च कृष्ण राम कृष्ण हो जाएगा। यथाशक्ति पीताम्बर पीतम अम्बरम यशिषा, तो विष्णु हो जाएगा इसका, इसमें आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ग्रामम परितवृक्ष संति, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप तो बोर हो चुके होंगे इस शब्द से, इस वाक्य से, तो है ना। तो परिता के योग में द्वितीय विभक्ति, गुरुवे नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, और अलग होने के हिसाब से इसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी अपादान। पंचमी विभक्ति, वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर आपकी आ जाएगा राम संस्कृत गच्छति, पट का तुम लगाओगे तो पठितुम होगा, क्या होगा पठितुम। और सुरेश आपना वस्तुना क्रियंती, तो गत्वा, गम प्लस कत्वा का क्या हो जाएगा गत्वा हो जाएगा, गत्वा, इसमें कत्वा परिचय। और करुणा वाचो विल प्लस सत्री, तो विलाय हो जाएगा, ठीक है, विलोक्य हो जाएगा। फिर इसमें आपके विद्या ददाती लट लकार बताने तो दात धातु का ददाती हो जाएगा, विद्या ददाती विनियम, विद्या विनय देती है। पुस्तकानि पठिष्यामि ते सिद्धंत, तो भू धातु लट लकार का तो भविष्यन्ति हो जाएगा इसमें आपके। इसके बाद में पुत्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी तो चतुर्थ विभक्ति बतानी, तो पिता पुत्राय, पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पुत्राय, चौथी विभक्ति आ जाएगी। गीता सीता, गीता की तृतीय विभक्ति तो गीतेन आ जाएगा। स के योग में तृतीय विभक्ति आती तो गीतेन हो जाएगा, ठीक है, गीतेन गीता के साथ में जाती हैं। और ग्रामम की जो पंचमी विभक्ति आगच्छति। फिर आपको क्या करना है, इसमें उपसर्ग बताना है कि अनु में अनुमस्ति में अनु उपसर्ग, अपहर्ति में अपहार हो जाएगा, प्रभवती में प्र हो जाएगा, संभवती में सम हो जाएगा। स्वयं को महेश मान करे जो पाली राजकीय मध्य विद्यालय पाली नगर से जो प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र का एक प्रार्थना पत्र लिखना, टीसी का प्रमाण पत्र आप लिख लेना, पूछा जा रहा है इसमें आपके। और फिर आपके जो एक वार्तालाप है, एक अध्यापक और एक छात्र के बीच में वार्तालाप है, जो आपके जो पहले से आपके जो पिता का नाम क्या है, छात्र और महेश, और इसकी बातचीत मैंने आपको करवाई थी कि तुम कौन सी कक्षा में हो, कौन सी कक्षा में, पिछली कक्षा में कितने दिन से पास हुए हो, ये वाला है। एक उद्यान के ऊपर आपको 5 वाक्य बनाना है। और फिर इसके बाद में आपको जो एक जो प्यासा कौवा, इसकी कहानी को यहाँ पे लिखना है। प्यासा कौवा वाली जो कहानी है वो तो आपको कितनी बार करवा दी पहले, और अब हम आपके जो हिंदी का जो संस्कृत में अनुवाद करना वो देख लेते हैं। वह विद्यालय जा रहा है, पेड़ पर पक्षी हैं, राजा भिक्षु को धन देता है, रमेश सुरेश के साथ जाता है, और बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ईमानदारी से बताओ, अब ये सारे क्वेश्चन अभी हमें जो कर चुके हैं, अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप कहोगे ये तो हम सारे के सारे कर चुके हैं, ठीक है। इसका आपको जो संस्कृत में अनुवाद करना है, तो संस्कृत में अनुवाद करना है तो ये वह विद्यालय जा रहा है तो इसका हो जाएगा स विद्यालयम गच्छति। और वह पेड़ पर पक्षी है तो वृक्षे पक्षिण सन्ति। राजा भिक्षु को धन देता है तो नृप भिक्षुकाय, और देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है तो ये भिक्षुकाय आ जाएगा। और सीता कलम से पत्र लिखती तो सीता लेखन्या पत्रम लिखती। और ये आपकी जगह रमेश सुरेश के साथ जाता है तो साथ जाने के योग में क्या लिखेंगे, रमेशा सुरेशेण स गच्छति, तो तृतीय विभक्ति आ जाएगी, स के योग में तृतीय विभक्ति आती है। और बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो इसका आप क्या करेंगे, बालकाय मोचका या मोदका बालकाय मोदका रोचनते, बालक को जो लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न उत्तर हैं आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। फिर इसके बाद में एक ये जो देखा आपके खेल का मैदान, बच्चे खेल रहे हैं और इसको देख करके चित्र का वर्णन आपको करना है, 5 वाक्य इसमें बनाने हैं।
तो देखो 1 घंटे लगभग मैंने कोशिश की है। देखो सारे प्रश्नों के उत्तर तो मैंने नहीं बताया इसमें, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे इसमें करवा दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर की के साथ में। और आपका पेपर कैसा होता है कमेंट करके बाद में ज़रूर बताना पेपर होने के बाद में। और आप सभी बच्चों को 100 में से 100 नंबर की शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री सांवलिया सर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे सभी प्यारे बच्चों जो वीडियो अच्छे से देखते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं, उन सभी के जो अच्छा स्कोर हो, और जैसा इनके जो साइंस का उससे भी बेहतर तरीके से आपका जो संस्कृत का पेपर होगा, और गणित का तो सामाजिक का तो इससे भी और अच्छा होगा। इसकी मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ, पूरी तैयारी में आपको करवाने वाला हूँ। बस शर्त है कि आपको ऐप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इतना सा काम तो कर लो, बस ये काम तो आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। और आप भी अपने सभी दोस्तों के लिए कमेंट बॉक्स में आप जो ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो मेहनत है वो थोड़ी बहुत आपके काम आएगी, और आप जो अच्छा स्कोर करके अच्छा लिख के आएंगे, फिर आपका स्कोर वो भी अच्छा रहेगा। पेपर देने के बाद में आपको गणित में लग जाना है। गणित की मैं आपको फुल तैयारी करवाऊंगा, जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ अच्छे से देख लेना और ऐप के ऊपर टेस्ट दे देना। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अब थोड़ा 1 घंटा लगातार और मैंने बोल लिया, तो अब फिर जो नहीं हो रहा है काम ये, तो मेरे को ये वीडियो एंड करना पड़ेगा। लगभग मैंने जिसमें 8 से 10 पेपर मैंने आपको जो इसमें बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सब पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आपको ये पेपर आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।